हेलो दोस्तों, आरू कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू ए पार्टनर। यहाँ पे बात जो हो रही है उसको हम समझ लेते हैं। पहले हमारा टॉपिक हम यहाँ पे जो आज हमारा पूरा का पूरा जो लेसन प्लान है वो प्लान है आपको कंसेप्ट समझाने का कि अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, लोन बाय फर्म, यहाँ पे फर्म ने लोन दे दिया है, याद रखिएगा फर्म ने लोन दिया है किसको? टू पार्टनर। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसी पे हमारी पूरी क्लास होने वाली है। बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले। तो हमेशा की तरह कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ी सी स्टोरी लाइन ड्राफ्ट करते हैं। मान लेते हैं ये दो हमारे पार्टनर हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर हैं, मिस्टर ए और बी, और इनकी एक अच्छी सी फर्म हमने यहाँ पे बना रखी है जिसका नाम है ए बी ट्रेडर। जो भी हम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं ये ए बी ट्रेडर। अब सिनेरियो क्या है कि मिस्टर बी को जो है वो अमाउंट का रिक्वायरमेंट था, इन्होंने डिमांड करी तो फर्म ने मिस्टर बी को अमाउंट पे कर दी। इनको रिक्वायरमेंट था 2 लाख रुपीस का, तो फर्म ने इसे 2 लाख रुपए निकाल के दिया एज ए लोन। अगेन फर्म अगर ये 2 लाख रुपए कहीं और लगाती, कहीं और 2 लाख रुपए लगाती, पॉइंट समझना, तो सामने से कोई और बैंक कुछ भी होता तो उसको कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देता, मतलब कि कोई ना कोई रेट पर्टिकुलर पे इसको इंटरेस्ट मिलने वाला था। ठीक है बच्चे, वही सेम एक्सपेक्टेशंस फर्म चाह रही है कि आप हमें एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट पे कर दीजिए, आप हमें एक स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट है वो हमें पेड कर दीजिए। ये एग्री हो जाते हैं जो भी रेट्स है। अब रेट के बाद क्या है, जो भी पीडी के अंदर मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट है तो वो रेट दे दी जाएगी। बट अगर हम एक्ट की बात करें, डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ये वो आपका एक्ट कहता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंडीशन के अंदर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको 4% पे दे देते हैं। तो अगर हम इसको ये देखें तो 2 लाख रुपीस का 4% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब करीब हमारा जो आंसर आता है वो आता है 8,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। अब 8,000 रुपये का जो इंटरेस्ट बन रहा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखो, बताओ क्या ये जो इंटरेस्ट बन रहा है ये फर्म के लिए एक तरीके की इनकम है? पॉजिटिव बात है। तो इस तरीके का अगर इंटरेस्ट चार्ज फर्म करने वाली है तो ऑब्वियसली बात है देने वाला पार्टनर होगा। तो अकाउंटिंग कितनी अच्छी होने वाली है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। अकाउंटिंग के अंदर सबसे फर्स्ट चार्जिंग इंटरेस्ट हम करने वाले हैं, तो हम चार्जिंग की एंट्री बना लेते हैं। टू पार्टनर। तो बच्चों एंट्री समझने की कोशिश करो। हुज द पेयर, आपका जो भी पार्टनर होगा उसकी कैपिटल, वैसे हमारे केसेस में बी है तो 20 कैपिटल आ जाएगा, और ये डिपेंड करता है कि करंट एंड कैपिटल यूज करना है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अभी हम मानते हैं दोनों यहां पे मेंशन कर देते हैं। टू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन लोन तो यहां पे इनकम हो रही है ना, इसलिए तो क्रेडिट में आ रहा है। ठीक है जी। दूसरा केस, ये जो इंटरेस्ट हमको लेना है कि भैया लाओ लाओ आप हमें इंटरेस्ट दो, तो उस कंडीशन के अंदर जो हम रिसीव करने वाले हैं इन कैश, नॉर्मल हमारी जो भी चीज आती है जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम डेबिट करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट DR टू, याद रखिएगा पार्टनर्स दे रहा है तो हम उस कंडीशन में इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं
और हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। और इंपॉर्टेंट बात, ये जो अकाउंट है इसको भी तो हमें ट्रांसफर करना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो आप ट्रांसफर करने वाले हैं वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं करना है। ये बात बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अगर हम इसको थर्ड एंट्री पे जाते हैं और थर्ड एंट्री ट्रांसफर की अगर हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। उस कंडीशन में हम एंट्री पास करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जो कि ऊपर बैठा हुआ था क्रेडिट के अंदर, वो हम ले जाएंगे डेबिट के अंदर टू कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, पी एंड एल अकाउंट। तो इसका मतलब अगर हम ये देखें कि इसको कैसे हमको पी एंड एल में शो करना है, प्रेजेंट करना है, जल्दी जल्दी हम पी एंड एल का एक रफली फॉर्मेट बना लेते हैं। ये हमारा पी एंड एल है, तो पी एंड एल के अंदर हम यहाँ पे इसको हेडिंग डाल देते हैं, ये हमारा पी एंड एल है। तो क्योंकि हमारे लिए इनकम है और इसकी हम पोस्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका प्रॉफिट रहता है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बच्चा, वो यहाँ पे आपका शो होगा। याद रखना, पी एंड एल के अंदर, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। यहाँ पे आपका वो इंटरेस्ट शो होगा। राइट है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप सो, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक तो केस बना के देखें। चलिए देखते हैं थोड़ा सा एडवांस मॉडल कि आपने कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो चलिए एक छोटा सा केस बनाते हैं और फिर आपसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस करते हैं। एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्सन हैं। चलो आपके 2 नहीं करते, आपके 3 पर्सन करते हैं। एक हमारे पास डी साहब हैं, एक हमारे पास जे साहब हैं और एक हमारे पास पी साहब है, और तीनों के तीनों इक्विवेलेंट हैं। हमारे केसेस के अंदर जो पी साहब हैं, इनको कहीं ना कहीं पैसों का रिक्वायरमेंट था। इन्होंने 1 जनवरी मान लेते हैं 2025 में, और हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। इन्होंने लोन ले लिया, और लोन लिए जो लिया है वो लिया है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, समझने के लिए हमने छोटे फॉर्मेट में आपको बताया। कुछ केस बनाते हैं। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मतलब कि इंटरेस्ट जो रेट है वो नहीं गिवन है। दूसरा केसेस के अंदर इंटरेस्ट और रेट जो है वो है 10% पर है। एग्जामिनर आपसे एग्जामिन करना चाह रहा है कि आप क्या करेंगे। देखो, नंबर 1, सबसे पहला अगर मैं केस देखूं कि इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है, तो हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट जो बोलता है वो बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, याद रखिएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट बोलता है 10% पर एनम है, तो फिर आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में पी साहब को 5 लाख रुपए का 10% का, क्योंकि जनवरी में लिया है तो 3 मंथ के हिसाब से इनको कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। हम देख लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 12,500, राइट है। और इसके अगर हम देखें, इसकी एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी एंट्री कैसे ड्राइव होगी, क्योंकि इंटरेस्ट आप लेने वाले हैं तो सबसे पहले लास्ट में ही लेते हैं। मान लेते हैं मार्च 31। तो आप जो पी हैं उनकी कैपिटल को डेबिट कर दीजिए। पीस कैपिटल अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। कितना अमाउंट आएगा बच्चा,
ये अमाउंट आ जाएगा 12,500। याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम नरेशन हमारे वीडियो के समय के हिसाब से छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको नरेशन जरूर मैनेज करनी है। इंटरेस्ट चार्ज फॉर 3 मंथ, पूरा का पूरा जो भी बात है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो फॉर 3। और अगेन इसको ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। ये जो इंटरेस्ट है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अगेन मार्च 31 को आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब डेबिट में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन और नीचे कौन सा अकाउंट आ जाएगा? P&L अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 12,500। और अगर आपको बोल दिया जाए कि इसको फाइनल अकाउंट में शो करना है तो अगेन हमने आपको बोला है इसको मिस्टेक नहीं करना है। जल्दी जल्दी हम फॉर्मेट की रेट बना लेते हैं, इससे आपको समझ में आए। यहाँ पे आप P&L में जाके यहाँ पे आपको दिखाना है बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अमाउंट कितना दिखाना है? 12,500। तो बच्चों यहाँ पे हमने इससे जस्ट पहले अगर फर्म के पार्टनर ने लोन दिया है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या फर्म ने लिया है तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो दोनों कंसेप्ट्स को हमने डिस्कशन कर लिया है। तो आज के सेशंस में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, और हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।